नहीं रहे बप्पी दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। आज दिन की शुरुआत आप कह सकते हैं कि ये अच्छे खबर से नहीं है, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत चाहे जितना भी कड़वा हो, इसका सामना हमें करना ही पड़ता है। जी हाँ, 3 साल की उम्र से तबला बजाने वाले बप्पी लहरी और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को पॉप म्यूजिक देने वाले बप्पी दा नहीं रहे। 69 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ले लिया। हम आपको बता दें, सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक जो उनके डॉक्टर दीपक उनका जो इलाज कर रहे थे मुंबई के जुहू निजी अस्पताल में, उन्होंने बताया कि 1 महीने से वो बीमार चल रहे थे। आईसीयू में क्रिटिकल केयर यूनिट में वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन सोमवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि उनकी सेहत में सुधार आ रहा था। लेकिन फिर कल अचानक उन्हें मंगलवार को दोबारा अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हम आपको बता दें, बप्पी लहरी के नाम कई रिकॉर्ड है, लेकिन जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वह यह कि 1 साल के अंदर उन्होंने 180 गाने गाए थे। वो बेहद मजे हुए संगीतकार भी थे और बहुत, आप कह सकते हैं कि खूबसूरत वो गायक भी थे। जितने खूबसूरत अंदाज में वो पॉप म्यूजिक गाते थे, डिस्को डांस का तो आपने नाम सुना ही होगा, शराबी जैसे, डिस्को डांसर जैसे कई मूवी में उन्होंने संगीत दिया और वो उस ज़माने में बहुत हिट हुआ। और आज भी जब शादी ब्याह होता है तो यार बिना चैन कहाँ रही, ये सारे गाने आपने सुना होगा। युवाओं में भले ही बप्पी लहरी सोने पहने हुए नजर आते हो, उनकी पहचान युवाओं में खास तौर पे उनके गहनों की वजह से, सोने के गहनों की वजह से होती है, लेकिन वो एक बेहद ही शानदार संगीतकार थे। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि संगीतकार और गायक बप्पी लहरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ ही दिनों के अंतराल में 2 लेजेंडरी लोगों ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। अभी लता मंगेशकर के गम से हम उभरे भी नहीं थे, ये इंडस्ट्री उभरा भी नहीं था कि अब एक दुखद घटना बप्पी लहरी के अलविदा कहने की आ रही है। हम दोबारा अपने दर्शकों को बता दें कि नहीं रहे संगीतकार गायक बप्पी लहरी। यह भी बताते चले कि सिलीगुड़ी से, हालांकि बप्पी लहरी बंगाली हैं और ये हम सभी जानते हैं, सिलीगुड़ी से भी उनका प्यार समय समय पे देखा होगा। कई बड़े म्यूजिकल प्रोग्राम किए और जानकारी यह भी मिल रही है कि उनके रिश्तेदार सिलीगुड़ी में थे, तो सिलीगुड़ी उनका एक परिवार जैसा था, लगातार उनका आना जाना लगा रहता था। हम अपने तमाम दर्शकों को दोबारा बता दें कि बेहद दुखद खबर के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। नहीं रहे लेजेंडरी संगीतकार गायक बप्पी लहरी। 69 वर्ष की उम्र में उनका मल्टी ऑर्गन फेल होने के वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पिछले 1 महीने से लगातार वो क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती थे। उनको कई तरह की शिकायतें थी, थ्रोट इन्फेक्शन भी था और लगातार जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनका हेल्थ लगातार डिटोरिएट कर रहा था। हालांकि डॉक्टर दीपक जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनके हालत में सुधार आया था और इसीलिए 1 महीने के बाद सोमवार को, यानी कि परसों, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन अचानक ही खबर आई कि मंगलवार को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और एक बार फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और इस वजह से हम आपको बता दें कि जो उनकी तबीयत में लगातार एक तरह से कहे कि लगातार उनका तबीयत गिर रहा था, उसमें सुधार होने की वजह से के बजाय वो डिटोरिएट हो रहा था और अचानक अब खबरें आ रही है कि बप्पी दा हमारे बीच में नहीं रहे। यकीनन ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड के लिए बेहद दुखद घटना है, क्योंकि अभी हम सब लता मंगेशकर के गम को भुलाने की कोशिश ही कर रहे थे, किसी तरह से अपने आप को संभालने की जद्दोजहद कोशिश कर रहे थे। उस बीच में ये मनहूस खबर लोगों के जख्मों पे, फिर से लोगों के जख्मों को ताज़ा कर दिया। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि लेजेंडरी गायक संगीतकार बप्पी दा अब हमारे बीच में नहीं रहे। सिलीगुड़ी से उनका एक इमोशनल कनेक्शन था,
कई म्यूजिकल प्रोग्राम उन्होंने यहाँ से किए। उनका एक छोटा परिवार ही कह सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है उनके कुछ रिश्तेदार सिलीगुड़ी में भी रहते थे। तो जाहिर सी बात है म्यूजिकल प्रोग्राम तो वो प्रोफेशनल है, लेकिन हम आपको बता दें कि रिश्तेदारों से भी मिलने के लिए उनका आना जाना लगा रहता था। हालांकि ये प्रोग्राम उनका प्राइवेट होता था, और इस तरह के जब दिग्गज कलाकार होते हैं तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें छुपाने की, आप प्राइवेटली आ रहे हैं, लेकिन वो आम पब्लिक के लिए हो ही जाता था। हम आपको यह भी बता दें कि महज 3 वर्ष की उम्र से जब लोग बच्चे बोलना धीरे धीरे शुरू करते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, उस उम्र से बप्पी दा तबला बजा रहे हैं। 17 साल की उम्र में बप्पी दा मुंबई आए थे, और उसके बाद से लगातार उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक के बाद एक शानदार गीत उन्होंने बॉलीवुड को दिया, और ऐसे गीत जो आज भी सुनो तो कदम को थिरकने से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अब वो आवाज़ हमेशा के लिए थम गई। भले ही बप्पी दा आज हमारे और इस बीच हमारे नहीं रहे, लेकिन उनके जो खूबसूरत और शानदार गीत उन्होंने हमें दिए हैं, उन गीत के ज़रिए ही सही बप्पी दा हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।